तुम सगुण अपसगुण पर बता रहे थे, यानी शब्द ये सदगुरु के द्वारा प्राप्त होता है। तो सीता जी के गुरु थे सदानंद, जो पुरोहित गुरु थे, और सदगुरु थे नारद, जो नारद ने सीता जी को उपदेश दिया। तो सीता जी की माता श्री उनको कहाँ भेजती हैं? पूजा पाठ करने के लिए। किसकी पूजा पाठ करने के लिए? गौरी जी की। तो गौरी का पूजन करने गई सीता जी। कहते ही अवसर सीता तहाँ आई, गौरी पूजन जननी पठाई। कि जाओ, गौरी माने पार्वती की पूजा करने गई, पूजा करने। और पूजन गौर सखी ले आई, करत प्रकाश फिर फुलवाई। और पूजा करने के लिए उनकी सखी थी, वो ले आई। जास बिलोक अलौकिक शोभा, सहज पुनीत मोर मन क्षोभा। अब भगवान राम की दृष्टि पड़ी सीता पर, और जब सीता जी को देखा तो उनके मन में थोड़ा सा क्षोभ हुआ। क्षोभ मान होता है दुख। दुख क्यों हुआ? कि सो सब कारण जान विधाता, फरकें सुबद अंग शुभ भ्राता। क्षोभ ये हुआ कि हमारी तो अभी शादी नहीं हुई, इसी का स्वयंवर है, अभी हमने इसको क्यों देख रहे हैं, क्यों टकटकी लगा कर इसी तरफ ताक रहे हैं। जब भगवान राम सीता की तरफ देख रहे थे तो यहाँ राम जी को शगुन मिला। क्या शगुन मिला? कि सो सब कारण जान विधाता, ये विधाता सब जानते हैं, भगवान सब जानते हैं। ये राम एक प्रतीक के रूप में हमको संदेश दे रहे हैं। वास्तव में शादी करते समय भी भगवान बताते हैं, शादी के बाद भी बताते हैं, हर परिस्थिति में हर क्षण भगवान बताते हैं। बताने वाले सदगुरु तो मिले, सदगुरु का सानिध्य तो मिले। फरकें अंग शुभद, फरकें शुभद अंग सुन भ्राता। उनके दाहें अंग फड़कने लगे। और इधर सीता को क्या होता है? कि जान गौर अनुकूल सिय, कि जान गौर अनुकूल सिय ही हर्ष न जाय कही, मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकन लगे। माने जान गौर अनुकूल, जब सीता जी ने माता पार्वती को अनुकूल देखा, सिय ही हर्ष न जाय कही, सीता के हृदय का हर्ष कहा ही नहीं जाता। और मंजुल मंगल मूल, जो प्रसन्नता देने वाली अंदर से जो खुशी की लहर उठी, वो क्या थी? बाम अंग फड़कने लगे, सीता जी के बाएं अंग फड़कने लगे, बाईं आँख बाईं भुजा। तो स्त्रियों के बाएं अंग शुभ होते हैं, पुरुषों के दाहिने अंग शुभ होते हैं। इधर राम जी को शगुन मिला कि यही स्त्री तुम्हारे योग्य है, इधर सीता जी को शगुन मिला कि यही पुरुष तुम्हारे योग्य है। दोनों का निर्णय भगवान ने कर दिया। ये जागृति कैसे मिली? नारद जी के द्वारा जागृति मिली सीता को, राम जी को जागृति मिली वशिष्ठ विश्वामित्र जी के द्वारा। वशिष्ठ उनके पुरोहित गुरु थे, और विश्वामित्र कौन थे? सदगुरु। और वशिष्ठ भी इस अवस्था में प्राप्त थे। वशिष्ठ जी तो झगड़ा ही हुआ था विश्वामित्र जी का तो इसलिए सदगुरु से लड़ोगे तो सदगुरु के सदगुरु तत्व को पा जाओगे। लड़ने का मतलब ये नहीं कि उल्टा सीधा बोलो, झगड़ा करो। लड़ने का मतलब ये कि जो साधना कर रहे हैं, जो भजन चिंतन किए हैं, उसको पकड़ करके चलना। विश्वामित्र जी यही तो किए थे। पहले तो उनसे संघर्ष किए, पराजित हो गए। बोले के पास कौन सा बल है जिसमें पराजित हो? बोले ब्रह्म तेज, ब्रह्म बल। बोले कैसे मिलेगा? तपस्या के द्वारा। फिर विश्वामित्र तपस्या करने लगे तो पहले अपने बल पर लगे, तो पहले काम से गए, फिर क्रोध से, फिर लोभ से 3 बार पतित हुए। तब उन्होंने प्रार्थना की भगवान से कि ओम भूर भव स्वहा तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये प्रार्थना है, ये मंत्र नहीं है। आज इसके पीछे भी लोग दौड़ रहे हैं। इस गायत्री मंत्र पर एक गायत्री देवी बना दिए, जबकि गायत्री मंत्र पर कोई गायत्री नाम की देवी नहीं है। ये अंधविश्वास, अज्ञान, पाखंड, रूढ़वादिता है। ये विश्वामित्र जी के हृदय से समर्पणात्मक छंद उनके हृदय से उद्घाटित हुआ। तब जाकर के विश्वामित्र जी को सफलता मिली और कहा कि अब तुम ब्रह्म ऋषि हो गए, यानी ब्रह्म तत्व को प्राप्त करके ब्रह्म ऋषि बन गए। और भगवान ने आकाशवाणी दी। अब जब ब्रह्म ऋषि हो गए तो शत्रुता किससे करें?
तब विश्वामित्र जी का ब्रह्म ऋषि में हो गया हूँ तो वशिष्ठ जी मेरा वर्ण करें। फिर वशिष्ठ जी ने उनको स्वीकार किया। स्वीकार क्यों किया कि अब वो भी महापुरुष, ये भी महापुरुष, तो महापुरुष महापुरुष को जानते हैं और भगवान ही परिचय देते हैं। तो इस प्रकार से राम जी के अंदर जागृति वशिष्ठ जी के द्वारा, सीता की जागृति नारद जी के द्वारा। नारद जी भी सद्गुरु, वशिष्ठ जी भी सद्गुरु, विश्वामित्र भी सद्गुरु। फिर आगे कहते हैं कि अब देखा देखी हो गई, भगवान ने पास कर दिया। अब बारात चली अयोध्या से, तो बारातियों को क्या मिल रहा है कि तेही बासर बस प्रातः ही चले सुमिर रघुनाथ, राम दर्श की लालसा भरत सरिद सब साथ। भगवान राम का नाम जपते हुए, राम राम कहते हुए आप राम राम का जाप करोगे ना, तब भी ये जागृति आपको मिल जाएगी, सदगुरु तक पहुंचा देगा ये नाम। राम दर्श की लालसा भरत सरिद सब साथ, भरत के साथ सब चले, दशरथ जी के साथ। मंगल सगुन हों सब काहू, फरकाएं सुखद विलोचन बाहू। तो मंगल सबको सगुन हो रहे हैं, सबके दाएं अंग फड़क रहे हैं, आंख फड़क रही है, भुजा फड़क रही है, पांव फड़क रहा है। आंख फड़ के दाहिनी तो शुभ दर्शन होगा, भुजा फड़ के दाहिनी तो सहायता मिलेगी, सहयोग मिलेगा। दायां पैर फड़ के तो जाने की अनुमति है, खुशी खुशी चलो बारात में, प्रसन्नता पूर्वक चलो बारात में। भगवान का निर्देशन सबको, और सबके गुरु पुरोहित रूप में सदगुरु वशिष्ठ जी थे ना, सबके अंदर ये जागृति अयोध्या वासियों के अंदर। और भरताएं सहित समाज उछाहू, मिली हैं राम मिटाएं दुख दाहू। भरत के साथ साथ पूरे समाज में उत्साह है, प्रसन्नता है, और मिली हैं राम, और राम अवश्य मिलेंगे। सगुन जो मिल रहा है, भगवान जो बता रहे हैं अंदर से। इस प्रकार से ये भगवान का राम विवाह हुआ सीता जी के साथ। अब आ गए अयोध्या। अब अयोध्या में कुछ समय रहे, और कुछ समय के बाद फिर उनको वनवास हो गया, सीता जी चोरी हो गई। फिर भगवान राम रावण पर चढ़ाई करते हैं, तो वहाँ भी भगवान सगुन देते हैं। क्या सगुन देते हैं? हरसि राम तब कीन पयाना, सगुन भय सुंदर शुभ नाना। भगवान राम जैसे ही चलना आरंभ किए तो सगुन भय सुंदर सगुन मिला। दायां पैर फड़का, दाईं भुजा फड़की, दाईं आंख फड़की। ये है भगवान राम जी को सगुन। और जासु सकल मंगलमय कीर्ति, तासु पयान सगुन यह नीति। जिसकी मंगलमय कीर्ति है उसको ये सगुन अपसगुन कैसा? वो सबको सगुन अपसगुन देने वाले, तो उनको क्या सगुन अपसगुन हो रहा है? वास्तव में राम एक माध्यम है, राम हमारे एक प्रतीक हैं। जिस तरह से राम जी ने एक आदर्श जीवन को व्यतीत किया, पाया, उसी तरह से हम भी राम जी के पद चिन्हों पर चलेंगे तो जागृति हमारे अंदर आ जाएगी। बस इष्ट साहब वशिष्ठ, जिन्होंने इष्ट को बस में कर लिया, ऐसे सदगुरु मिले, और ऐसे सदगुरु के द्वारा ये अनुभव की जागृति हुई, ये राम का पैदा होना है। शब्द मिलेगा, स्वप्न मिलेगा, आकाशवाणी होगी। तो यही कह रहे हैं कि प्रभु पयान जान के जासु सकल मंगलमय कीति, तासु पयान सगुन यह नीति। प्रभु पयान जानबे देही, फर की बाम अंग जन कहे देही। जब भगवान राम इधर से चलते हैं तो सीता जी के बाएं अंग फड़कने लगे, और सीता जी को वहाँ सगुन मिलने लगा, वहाँ सगुन मिल रहा है। और जो जो सगुन जान के होई, असगुन भयो रावण सोई। यह जागृति रावण के अंदर भी थी। क्यों? कि रावण के भी तो गुरु शिव थे। शिव माने जो कल्याण स्वरूप में स्थित महापुरुष, सदगुरु। तो सदगुरु के द्वारा तो ये अनुभूति मिलेगी, जागृति होगी। तो इधर राम जी को सगुन हो रहा है, सीता जी को सगुन मिल रहा है, और रावण को अपसगुन हो रहा है। तो वास्तव में सदगुरु सगुन भी देंगे, अपसगुन भी देंगे। साधना में कोई खतरा है तो अपसगुन होगा, साधना ठीक चल रही है तो सगुन मिलेगा। और मंत्री था रावण का, और वो मंत्री तो रावण के माता पिता का जो मंत्री था वो कौन था? सुमाली। माल्यवंत था, सुमाली उसके नाना थे।
कि माल्यवंत अति जरठ जटायु, वृद्ध थे माल्यवंत, तो रावण के माता पिता के मंत्री हुए वो। तो बोला वचन नीति यदि पावन, सुनो तात कछ मोर सिखावन। वो मंत्री कहते हैं कि थे तात मेरा सिखावन सुनो, कि जबते तुम सीता हरियाणी, असगुन होय न जाय बखानी। जब से तुम सीता का हरण करके लाए हो तब से असगुन ही असगुन हो रहे हैं। और वेद पुराण जास जस गायो, राम विमुख न काहु सुख पायो। वेद पुराण जिसको गाते हैं उनसे विमुख होकर के आज तक किसी ने सुख प्राप्त किया ही नहीं। और जब अति भयो विरह उर दाहु, फरक्यो बाम नयन और बाहु। सगुन विचार धर्मन धीरा, अब मिली हैं कृपाल रघुबीरा। ये सीता को फिर सगुन मिला। इधर जब से सीता को हरण करके रावण लाया है तब से असगुन ही हो रहे हैं, अपसगुन ही हो रहे हैं। ये माल्यवंत मंत्री उनको समझा रहे हैं। लेकिन प्रभुता पाए काय मदनाई, जिसको प्रभुता प्राप्त हो जाए तो वो सगुन असगुन कुछ विचारता ही नहीं है। क्या है सदगुरु, क्या है महावरी, सगुन अंग फड़कते रहते हैं। लेकिन परिणाम क्या निकला रावण का? इन असगुनों का उल्लंघन करना, इसको ना समझना। रहा ना कोकुल रोवन हारा, यानी अनुभवों को अनदेखा करता कोई साधक चलता है तो फिर उसे भक्ति मुक्ति सब नष्ट हो जाती है, कुछ भी नहीं पाता। इसको पकड़ करके ही, समझ करके ही हमें चलना है। इसी के माध्यम से तो साधक प्रकृति से पार पाता है, इस माया से उपराम होता है और भगवत स्वरूप को प्राप्त करता है। तो रावण कौन है? ये मोही रावण है। हम मोह के वशीभूत हो करके भगवान के बताए हुए निर्देशन को ना समझते हैं और ना चलते हैं। इसलिए गुरु महाराज जी कहते हैं कि हर किसी के लिए व्यवस्था संभव है। आप घर गृहस्थी में रह के भजन कर रहे हो, ओम ओम जप रहे हो, विरक्त होकर के भजन कर रहे हो, ओम ओम जप रहे हो, सदगुरु का सानिध्य प्राप्त करके, तो विरक्त को भी सगुन अपसगुन होगा, गृहस्थ को भी सगुन अपसगुन मिलेगा। और जो जितना इसके अनुसार चलेगा, इसका पालन करेगा, वो परमात्मा के नज़दीक पहुंचता चला जाएगा और परम तत्परमात्मा प्राप्त कर लेगा। अब सीता जी को बड़ा दुख हुआ जब सुना कि मेघनाथ के द्वारा लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए, पूरी सेना धराशायी हो गई। उनके मन को बड़ा दुख हुआ। तब सीता जी को सगुन मिलने लगा कि जब अति भयो बिरह और दाहु, फरक्यो बाम नयन और बाहु। जब उनको अत्यंत दुख हुआ, बिरह माने दुख होता है, फरक्यो बाम नयन यानी बाईं आँख और बाईं भुजा फड़की। बाईं आँख का मतलब राम जी का तुम्हें दर्शन होगा, राम जी मिलेंगे, और भुजा माने तुम्हारी सहायता होगी, तुम्हें सहायता मिलेगी, चिंता मत करो। और सगुन विचार धर्मन धीरा, सीता जी हे मन अब धैर्य धारण करो, तुम व्याकुल मत हो, बेचैन मत हो। अब मिलिए कृपाल रघु वीरा, अब तुम्हें कृपालु श्री राम जी मिलेंगे, भगवान की प्राप्ति होगी। तो पूरी साधना सदगुरु के दिशा निर्देशन पर ही चलती है। तो जब तक सदगुरु बाहर बताते हैं, जब तक अंदर से बताना आरंभ नहीं किए। जब अंदर से बताना आरंभ कर देते हैं अंग फड़कन स्वप्न के द्वारा, तो 4 आना बाहर से और 12 आना बाहर से बताते हैं। तो 4 आना बाहर से और 12 आना अंदर से फिर आपको निर्देशन देंगे। तो सदगुरु को पकड़ो, सदगुरु के सानिध्य को, भगवान को चाहते हो, कल्याण चाहते हो, मुक्ति चाहते हो, सर्वशक्ति चाहते हो। ये सगुन अपसगुन ही शब्द है। ये बाहरी शब्दों में मत उलझ जाओ कि हमको तो शब्द मिल गया। ये रूढ़ी, ये भ्रांति में उलझ करके मर जाओगे, तड़प तड़प के, और जन्म जन्मांतर तक भटकोगे। और जब भी पार पाओगे तो सदगुरु के द्वारा, और सदगुरु के द्वारा जब ये शब्द मिलेगा, यही प्रमुख उनका शब्द है। बाहर से वो शब्द देते हैं इसको जगाने के लिए, ओम अथवा राम, सदगुरु का सानिध्य, ओम अथवा राम का जाप, तो ये शब्द की जागृति हो जाएगी जहाँ श्रद्धा पूर्ण हृदय से लगे। तो इस शब्द को पाओ, प्राप्त करो। प्रत्येक महापुरुष इसी पर बल दिए हैं। रामायण का ये हमने उल्लेख सुनाया। तो सदगुरु का सानिध्य प्राप्त कर लोगे तो सब कुछ पा जाओगे। तो जब ये शब्द मिलने लगे तो इस पर ध्यान देना है, इस पर चिंतन करते हुए चलना है, और हम मुक्ति पा जाएंगे।
और मुक्ति जीते जी है, मरने के बाद नहीं। और मरने के बाद कोई मुक्ति कहता है तो वो धूर्त है, वो गुरु नहीं, पाखंडी है। जो कहता मरने के बाद तुम वैकुंठ जाओगे, मुक्त हो जाओगे, कदाचित कभी नहीं। जिन्होंने मुक्ति पाई है जीते जी पाई है। कि मुए मुक्त गुर कहे स्वार्थी, झूठा दे विश्वासा, अवधु जीवत में कर आशा। अवधु माने आप, वधु माने माया। जो माया से उपराम हो गए ऐसे सदगुरु को अवधु कहते हैं। उस स्वरूप में आप भी हो, लेकिन सदगुरु चिंतन भजन करके उस अवस्था को प्राप्त कर लिए हैं। अभी हम आरंभ में हैं, अभी लगे हुए हैं। जो साधना पथ में लग गया है उसको अवधु कहा गया है। आज नहीं तो कल इस माया को आप जीत लोगे। तो जीते जी, मरने के बाद कहता तुम मुक्त हो जाओगे। वो स्वार्थी गुरु हैं, पाखंडी गुरु हैं, वो धूर्त गुरु हैं। जीते जी मुक्ति है, जीते जी कल्याण है। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।